हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये पोचू बनाना, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। देखिए ये पोचू कितना सुंदर है। ये पोचू इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम चेन बना लेंगे। यहाँ मैं ये छोटे बच्चे के लिए बना रही हूँ, 1 साल की लड़की के लिए। तो ये मैंने करीब 80 फंदे लिए हैं और फिर 80 चेन बनाने के बाद उन्हें जोड़ लिया। उसके बाद डबल क्रोशे करके अब ये नेक्स्ट लाइन शुरू करनी है। ये पहले मैंने 3 चेन बनाई जो हमारा पहला डबल क्रोशे होगा। उसके बाद वहीं उसी चेन में मैं दूसरा डबल क्रोशे और ये तीन डबल क्रोशे बनाने के बाद हम एक चेन बनाएंगे और उसी चेन में से ही 3 डबल क्रोशे और बनाएंगे। पोचू तो आपने देखा, आगे एक लाइन होगी और एक पीछे, तो वो वी शेप ले लेगा। तो ये एक साइड की ये लाइन की शुरुआत है। इसके बाद हम ये 2 चेन बनाएंगे। ये 2 चेन बहुत इम्पोर्टेंट है। यहीं पे हमारे हर उसमें डिज़ाइन के बाद फंदे बढ़ेंगे। उसके बाद हमने 3 डबल क्रोशे काउंट करके वहाँ पर फंदे में एक डबल क्रोशे बनाया, 2 चेन बनाई, उसी में एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए ये 2 चेन बनाई और अब ये एक डबल क्रोशे उसी चेन में और बनाया। इसके बाद यहाँ से फिर हम काउंट करेंगे 3 डबल क्रोशे और फिर हम एक डबल क्रोशे यहाँ पर ले लेंगे। 3 डबल क्रोशे छोड़ के हम अगली चेन में ये लेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशे। हम पूरे में इसी तरह से ये बना लेंगे। तो ये हमारा बेस है डिज़ाइन का। इसके ऊपर हम नेक्स्ट राउंड में डिज़ाइन बनाएंगे। तो हम ये इस तरह से 3-3 का करके इस तरह से हम इसे बनाते चले जाएंगे। हमने 80 फंदे लिए थे, तो हमने दोनों साइड पर 40-40 फंदों को मार्क कर लिया था। मार्कर हमने अटैच कर लिया था। वहाँ पर भी हम फंदे जो हमने शुरू में 3 डबल क्रोशे, 1 चेन और 3 डबल क्रोशे बनाए थे, हम वही बनाएंगे। तो हम इस तरह से ये बनाते चले आएंगे वी, और ये हमने मार्क करा है, यहाँ तक हम इसी तरह से बना लेंगे। देखिए अब हमारा वी, अब हम ये मार्कर हटाकर पहले 2 चेन बनाएंगे। यहाँ पे हमारे डिज़ाइन इंक्रीज होंगे और हम फिर इसमें डालकर, हाँ देखिए ले लिया हमने, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे और ये 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद हम बनाएंगे 1 चेन और फिर 3 डबल क्रोशे उसी चेन में। अब हमें मार्कर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो मार्कर को यूज़ कर सकते हैं, पर वैसे फंदे अपने आप पहचान में आ जाएंगे, तो हमें मार्कर की ज़रूरत नहीं है। जब हम ये पूरे बना लेंगे तो उसके बाद अब 2 चेन, ये फिर इम्पॉर्टेंट है, इसे भूलना नहीं है हमें। अब यहाँ से भी फिर उसी तरह से 3 डबल क्रोशे काउंट छोड़कर हम उसमें ये एक डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर एक डबल क्रोशे बनाएंगे उसी चेन में। तो ये वी डिज़ाइन हमारा बनता चला जा रहा है। फिर यहाँ पे 3 स्किप करेंगे, डबल क्रोशे, 2 चेन और एक और डबल क्रोशे उसी पॉइंट पे। हम इस तरह से पूरा बना लेंगे, पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। पूरा राउंड होने के बाद देखिए अब इसे कैसे अटैच करना है। यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे और उसके बाद ये जो हमारा डबल क्रोशे का पहला चेन है, पहले डबल क्रोशे का, उसमें हमने डाला, फंदा लिया और एक स्लिप स्टिच बना दिया। स्लिप स्टिच, फंदे को बिना बुने उतार लिया। उसके बाद जो आगे के हैं फंदे, उनमें भी हम तीनों पे हम स्लिप स्टिच ही बनाएंगे। बिना बुने हम फंदे को उतार लेंगे
और इस तरह से ये अब हम बीच वाले फंदे पर आ गए, वहाँ हम बनाएंगे 3 चेन, फिर डबल क्रोशे। अब ये 3 हो गए, 3 चेन वाला एक हो गया और 2 डबल क्रोशे और बनाए हमने, फिर 1 चेन और फिर 3 डबल क्रोशे। इसके बाद हम बनाएंगे 2 चेन। हाँ, ये हमारे अगले राउंड में फंदे बढ़ेंगे। अब देखिए ये हमारा डिज़ाइन है। जो हमने वी बनाया था उसके एक वी के पार्ट पर हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। ये दोबारा देखिए आप, ये हमने फंदा आगे किया, इसे आगे से उठाया और डबल क्रोशे कर दिया। ये कहलाता है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। इसके बाद हम जो वी ट्रायंगल है उसमें हम 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब जो वी का बचा हुआ हिस्सा है उसमें भी हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे। ये हो गया हमारा एक डिजाइन पूरा। पूरी रो हमें इसी तरह बनानी है। पहले हम बनाएंगे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे वी के एक पार्ट पर, उसके बाद बनाएंगे हम 3 डबल क्रोशे इस हुक में, इस होल में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर बनाएंगे हम एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। ये कंप्लीट हुआ हमारा एक और डिजाइन। देखिए है ना कितना सुंदर। अब इसी तरह हमने ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। जब हम यहाँ पर आए तो हमने वो बिना 6 फंदे लिए 2 चेन बनाई, इस तरह से हमने बनाया। अब देखिए हम अगले राउंड में आ गए हैं। अगले राउंड में हमें किस तरह से इंक्रीज करना है फंदे। तो यहाँ पे जो 2 चेन ले रहे थे हम, वहाँ पर हम क्रोशिया डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमने फर्स्ट राउंड बनाया था बिल्कुल वैसा ही हमें राउंड बनाना है। उसके बाद 2 चेन और उसी जगह पर फिर दोबारा एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एक वी बन गया। तो एक हमारा डिज़ाइन यहाँ पर बढ़ गया है। अब इसके बाद जो हमारा ये बीच में एक चेन बनाई थी हमने, उसमें क्रोशिया डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाकर 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, ये एक और भी हमारा तैयार हो गया। इस तरह से हर उसमें जहाँ हमने बीच में एक चेन बनाई थी वहाँ पर हम क्रोशिया डालते जाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, फिर क्रोशिया डालेंगे और इस तरह से हमारे ये बनता चला जाए। पूरा राउंड हमें इसी तरह करना है। और जहाँ हमने मार्कर लगाकर 3 डबल क्रोशिया 1 चेन 3 डबल क्रोशिया बनाई थी, वहाँ पर हमें उसी तरह से हर बार बनाना है। देखिए इस तरह से ये बनते चले जाएंगे। अब पूरा राउंड हमारा ये इसी तरह से बनेगा। तो हमारा एक पहले राउंड में अगर हम वी माने तो सेकेंड राउंड में हमारा डिज़ाइन बनेगा, फिर थर्ड राउंड फर्स्ट राउंड के जैसे ही होगा। इस तरह से हमारे ये राउंड्स बनते रहेंगे या रोज बनते रहेंगे। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये इस तरह से ये राउंड बनने के बाद देखिए ये कि डिज़ाइन और भी सुंदर बन के आ रहा है। अब फिर यहाँ पे हमें फंदे इंक्रीज करे थे, वहाँ पे हमें फिर से एक वी, जहाँ 2 चेन बनाई थी वहाँ पे एक वी और बना ली। तो वी बनने के बाद फिर 2 चेन और ये जो 3 के हमने बनाए थे उसमें बीच में डाल के क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया 1 चेन 3 डबल क्रोशिया हम इस तरह से
बनाएं। ये फ्रंट में और बैक में दोनों साइड आएगा ये डिज़ाइन। ये फिर हमारे फंदे इंक्रीज हो रहे हैं, तो यानी कि जिस राउंड में हम डिज़ाइन वी बनाएंगे उस राउंड में हमारे हर राउंड में 4 वी बढ़ेंगे, यानी कि 4 डिज़ाइन हर सेकेंड राउंड में बढ़ेंगे। देखिए इस तरह से, ये देखिए मैंने राउंड और ये बढ़ाकर दिखाया आपको। ये वी वाला डिज़ाइन भी पूरा हो गया है। देखिए ये कुछ ऐसा लग रहा है, या हम इसको मोड़ कर भी दिखा सकते हैं आपको। यहाँ पे अब आपको वी डबल क्रोशे बनाना है। वी में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, फिर हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1 चेन और 3 डबल क्रोशे। ये सब एक ही होल में हमें लेकर बनाना है। इस तरह से हम लोग बनाते चले जाएंगे। ये फिर हमारा डिज़ाइन नेक्स्ट राउंड की शुरू हो गई बनना। बहुत इजी है, ये छोटे बच्चे का है, तो ये तो बहुत ही जल्दी तैयार हो गया था क्योंकि इसमें बहुत कम डिज़ाइन पड़े थे। जैसे जैसे बच्चे बड़े बच्चे के लिए बनाएंगे तो हम फंदे बढ़ाते चले जाएंगे, और जो एक बड़ी गर्ल के लिए या बड़े के लिए बनाएंगे तो मैक्सिमम हम 140 फंदे रख सकते हैं, अगर इसी साइज़ की ऊन और क्रोशिया है तो। ये वर्धमान की ऊन है और इसलिए ये काफ़ी सॉफ्ट और बहुत अच्छी है। कलर्स इसके फास्ट हैं। देखिए ये इस तरह से ये बनता रहेगा। अब मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ जो हमने अभी बनाया है। अब देखिए ये पूरा करके मैं दिखाती हूँ। ये इसके डिज़ाइन बनते जाएंगे। देखिए ये छोटे बच्चे के लिए था, तो यहाँ पर ये देखिए हमने ये शुरू करा था, इसके बाद मैंने आपको डिज़ाइन बनाकर दिखाए थे। ये वैसे ही बनाते चली गई मैं। अब इन्हें काउंट कर लेते हैं हमने कितने डिज़ाइन बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये 1 साल की बच्ची के लिए है, तो ये मैंने 9 डिज़ाइन डाले हैं। हाइट के हिसाब से और एज के हिसाब से आप फंदे को बढ़ाते चले जा सकते हैं और डिज़ाइन को भी बढ़ाते चले। देखिए तो सुंदर डिज़ाइन लग रहा है। ये आगे की तरफ का है और पीछे की तरफ। आप वैसे दोनों साइड से पहन सकते हैं इसे। इसमें और कुछ भी आपको बॉर्डर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ये अंदर से कैसे दिख रहा है, कुछ इस तरह का डिज़ाइन दिखेगा। देखिए ये अंदर से ऐसा दिख रहा है। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, हर बच्चे को पसंद आएगा। बच्चे भी खूब मन से इसको पहनेंगे। आपको मेरा ये पोंचो पसंद आया तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें और ये चीज़ें बना कर देखिए, आप कभी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। देखिए है ना सुंदर।
देखते ही आपका भी मन करेगा कि हम भी एक ऐसा पोची बना लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।